बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई लंदन और पीटीआई पाकिस्तान दो ग्रोहों में तकरीबन वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है और इसका अंजाम MQM जैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब भी आजकल काफ़ी होश के नाखून ले रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके ताल्लुकात बड़े घर के साथ बेहतर हो सके, उनमें कुछ न कुछ नरमी पैदा की जा सके क्योंकि इलेक्शंस हो चुके हैं। तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो पीटीआई लंदन के जो बड़े रहनुमा हैं जी पीटीआई की तरफ से, वो इस वक्त हैं आदिल राजा साहब अल मशहूर, पाकिस्तान फौज के गद्दार, भागा हुआ आदमी, भगोड़ा, राजपूतों के नाम पर कलंक। और दूसरे इन्हीं के ही भाई हैं, इनके पेटी भाई हैं हैदर मेहदी साहब। ये वो लोग हैं जिनको यहाँ से लात मार के निकाला गया इनकी नौकरियों से, इनकी नालायकियों की वजह से, इनकी नाकामियों की वजह से, इनके लालच की वजह से। इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे कि जो अभी तक भी पब्लिक में नहीं लाए गए, लेकिन वक्त के साथ साथ वो पब्लिक होंगे और आप भी जानेंगे कि इन लोगों के अंदर छुपे हुए शयातीन कैसे हैं। तो वो लोग जनाब पहले भी पीटीआई पाकिस्तान में जो है, जो लोग ग्राउंड रियलिटीज़ को फेस करते हैं, मुश्किलात का सामना करते हैं, बहुत कुछ उन बेचारों को सहना पड़ा है और अभी भी सह रहे हैं। तो वैसे लोगों के खिलाफ इनकी कैंपेन लंदन से चल रही होती है। इन्होंने जनाब शेर अफजल मरवत साहब को दो डाला, इन्होंने फिर उमर अयूब साहब के खिलाफ भी बातें की, बाकी भी कोई नहीं छोड़ा। जो भी लोग यानी कि पीटीआई को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, ये उन तमाम के ही खिलाफ बोलते रहे हैं और अभी भी बोलते हैं। तो दूसरी जानिब जो अब तहरीक इंसाफ पाकिस्तान है, जो रहनुमाओं के नाम मैंने लिए हैं, और भी कुछ रहनुमा मौजूद थे। एक कॉन्फ्रेंस की गई पीटीआई की तरफ से, अली मोहम्मद खान साहब भी कुछ दिन पहले भी वो भी ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, जहां पर शेर अफजल मरवत साहब ने इन लोगों को बेसिकली एक्सपोज किया था कि ये लोग आखिर हैं क्या, ये चाहते क्या है और पीटीआई को किस तरह से ये तकसीम कर रहे हैं। तो उसके जवाब में फिर वहां से और इनको जनाब जूते, लितर, गालियां सभी कुछ इनको पड़ गया फिर। क्योंकि जो पीटीआई लंदन है वो तो आपको पता है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं जहाँ पर कुछ ज़ोंबीज़, कहता हूँ मैं तो उनको, आपका जो दिल करे आप उनको उस नाम से मुखातिब कीजिए, जो कि व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ग्रुप्स हैं इनके, फेसबुक पर भी ग्रुप्स हैं और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स यकीनन होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह, कि जहाँ पर इनके ग्रुप्स चल रहे होते हैं। और ये जिस भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी पोस्ट डालते हैं अपनी, तो उसको जनाब उन ग्रुप्स में उसका लिंक शेयर करते हैं। फिर इनके कुछ तो ज़ोंबीज़ होते हैं जो कि इंसान हैं और इंसानी नुमा ज़ोंबीज़ ही हैं। तो वो लोग जनाब उसको बगैर उसका कंटेंट देखे उसको लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे और तारीफ़ों के पुल बांध देंगे कमेंट्स के अंदर। तो इस तरह से फिर इनके जितने भी चैनल होते हैं वो प्रमोट हो जाते हैं, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, डॉलर ज़्यादा बनते हैं तमाम सोशल नेटवर्क्स पर इनके। तो जो पीटीआई पाकिस्तान है, ये बेचारे तो इधर जनाब कभी बड़े घर से जूते खा रहे होते हैं, कभी गवर्नमेंट से इनको पिटाई हो रही होती है, कभी जनाब कोई आम बंदा इनको कहीं पे खड़ा करके थप्पड़, बेइज्जती, इस तरह के काम पड़ते रहते हैं इन बेचारों के साथ। क्योंकि आपको पता है जब बड़ा घर नाराज़ हो तो फिर बंदे की बेइज्जती बड़ी होती है भाईजान, कदम-कदम पे होती है। तो वो सारा ये बेचारे फेस करते हैं और अब वो इनके जो पीटीआई लंदन की क़यादत है, उनकी भी गालियाँ इन्हीं के हिस्से में आ रही हैं क्योंकि वो इनसे नाराज़ हैं जी कि ये जनाब उस तरह से फ़ौज के खिलाफ क्यों नहीं वर्क करते, क्यों ये फ़ौज को गालियाँ नहीं देते। ओ भाई आप भी हिम्मत करो, पाकिस्तान आओ ना ज़रा। तो यहाँ आकर पाकिस्तान में बैठकर जनाब आदिल राजा साहब दें आप गालियाँ फिर। ये भी आपके साथ उधर कॉन्फ्रेंस में बैठ जाएँगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। वैसे मैं तो ऐसे ही जनरल बात कर रहा हूँ, मेरा पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि मेरा तो किसी भी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो जनाब फिर बस जो भी हकीकतें हो रही होती हैं, कोशिश होती है कि वो अवाम के सामने रख दी जाएँ। तो ख़ैर जी, अब दूसरी तरफ आते हैं। ये तो था पीटीआई की जो आपस में इनके ग्रुप बंदी हो चुकी है, अब बची हुई पीटीआई के अंदर भी 2 ग्रुप एक्टिव हैं इस वक़्त। तो एक मैं आखिरी बात ये बताता चलूँ कि जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अगर उनके खिलाफ आपको उनके ऊपर पीटीआई लंदन की क़यादत के खिलाफ अगर कोई बातें नहीं मिल रही, तो उसके पीछे भी राज़ यही है कि जो ज़ोंबीज़ और अपना बोट्स जो होते हैं, वो इन्हीं लोगों के हैं। और तब मैं ये बताना भूल गया आपको कि
कुछ तो लोग हैं कि जो वहाँ से लिंक शेयर करके वाकई इंसान होते हैं, वो इनकी तारीफें करते हैं और ज़्यादातर इनके बोट्स भी काम कर रहे होते हैं वहाँ पर, जो कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे कमेंट्स जारी रहते हैं इनके अपने व्लॉग्स के अंदर, और वहाँ से भी इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहरहाल उन बोट्स को अगर आपने एक्सपोज़ करना है या उनको देखना है, तो जो इनकी आईडीज़ पे कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप उन आईडीज़ को ओपन कीजिए। अगर तो वो उनकी फ्रेंड लिस्ट ज़्यादा है या उन्होंने ज़्यादा लोगों को फ़ॉलो किया हुआ है और उनको भी काफ़ी लोगों ने फ़ॉलो किया हुआ है, तो फिर तो वो रियल बंदा है। लेकिन अगर उसने किसी एक आधे बंदे को ही फ़ॉलो किया हुआ है और वो कमेंट पे कमेंट किए जा रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि फिर वो बॉट चल रहा है, वो कोई इंसान नहीं है। तो ये दोनों पावर्स उन्हीं के पास ही हैं, ग्रुप्स को वही हैंडल करते हैं। तो जो पीटीआई पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया टीम है, वो बेचारी अब कुछ बोलने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो इनके खिलाफ वहीं पे ही सारा जो है वो वर्क वो शुरू हो जाएगा और ये खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे, अपनी नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि इनको तो पैसे इसी चीज के मिलते हैं ना, अरसलान बेटा गद्दारी से टच कर दो, ऐसी ऑडियोज जो लीक हुई थी, तो वही सब है इनका, इनकी रोजी रोटी जुड़ी है इन चीजों के साथ। तो अगर ये जनाब अभी उनके खिलाफ बात कर दें तो वो बोट्स और ज़ोंबीज इनकी क्लास लगा लेंगे। वो फरहान वीर का हाल आप देखें ना कि क्या करते हैं ये ट्विटर पर, तो वही फिर उन बेचारों के साथ भी होगा। तो एक मॉब है जिसे डरते हैं और खामोश हैं, और क्या है। तो अब ये आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब जो हैं, वो जनाब इमरान खान साहब डट के खड़ा था कप्तान, लेकिन अब कप्तान बैठ गया है और बैठा भी बड़े ढीले ढाले तरीके से है, और ये कह रहा है कि अल्लाह दा वास्ता जे मैनू छड़ दो, मुझे जेल से बाहर निकाल दें, हुकूमतें आप चलाएं, मुझे जनाब बच्चों की बड़ी याद आ रही है, मैनू लंदन भेज दो। लेकिन अगले भेज नहीं रहे, क्योंकि इमरान खान साहब की गारंटी लेने के लिए तो जमाइमा गोल्ड स्मिथ भी तैयार नहीं है कि यह बंदा कल को गड़बड़ नहीं करेगा। इमरान खान साहब अनप्रिडिक्टेबल है, उनके बारे में कोई पेशगोई नहीं की जा सकती कि वो कल को क्या करेंगे। यू टर्न लेना तो उनके लिए मसला ही कोई नहीं, वो तो इसको जनाब अहम सियासी हथकंडा समझते हैं। तो उनका क्या है, वो कल को यू टर्न ले लें, तो इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जहाँ तक ये बात है जी कि इलेक्शंस होने के बाद इमरान खान साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि अब उनकी मुफाहमत हो जाए और उनको कोई रिलीफ दिया जाए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितने भी सियासतदान होते हैं, नवाज शरीफ साहब ने 2018 के इलेक्शंस में क्या किया था, वहां से मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, और जब इलेक्शंस हो गए तो उसके बाद इन्होंने भी मामलात अपने जो हैं वो बेहतर किए और पाकिस्तान छोड़कर नवाज शरीफ साहब चले गए, और मरियम नवाज साहिबा को एक गारंटी के तौर पर यहाँ रखा गया था कि ये ना हो कि नवाज शरीफ साहब वहां जाकर जनाब कुछ MQM जैसा, अल्ताफ हुसैन जैसा ही कोई कारनामा ना कर दें, तो उनकी बेटी को इसलिए यहाँ पर रखा गया। तो इमरान खान का तो जनाब बेटी पहले से ही लंदन बैठी हुई है, आपको पता है, और अगर यहाँ पर होती भी वो बेचारी, तो ये तो उसको तस्लीम भी नहीं कर दें। तो उस तरह की कोई कोई रिश्ता इमरान खान साहब का पाकिस्तान में मौजूद नहीं है कि जिसके थ्रू इमरान खान साहब को कंट्रोल किया जा सके। और अगर कोई होता भी, तो तब भी इमरान खान साहब के लिए कोई इतना मसला नहीं है कि उनकी औलाद कहाँ पे पड़ी हुई है और उन्होंने अपनी कोई सियासी हिकमत अमली करी, वो बड़ी आसानी से कर लेंगे, उनको कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की, और उनको पता है कि उनकी औलादों के बैकग्राउंड बड़े ही तगड़े हैं और उनको इतनी आसानी से हाथ नहीं रखा जा सकता। तो वो यहाँ पर मौजूद होते तब भी यही मुश्किल होती। तो अब एस्टेब्लिशमेंट को असल मुश्किल ये दरपेश है कि इमरान खान साहब को तो वो भेजना चाहेंगे, क्योंकि ये तो एक उनकी जनाब सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, खाने चेक करो, वो सर दर्द बन के बैठे हुए हैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए। लेकिन मसला असल में ये आ रहा है कि गारंटी कौन लेगा कि इमरान खान साहब कल को जाकर लंदन में बैठ कर जनाब पाकिस्तान खुदा न खास्ता अल्ताफ हुसैन जैसे पाकिस्तान के खिलाफ नारे ना लगा दें और कोई ऐसा कारनामा ना सर अंजाम दे दे। तो बहुत सारी मुश्किलात हैं इस वक्त दरपेश हैं इस्टेब्लिशमेंट को। बहरहाल इस पर जो भी आगे पेशरफ्त होती है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। अभी तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।